अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 45 है और आज हम करने वाले हैं शेप आउटसाइड टेस्ट। इसकी हमारे पास वही वैल्यूज जो कि हमने पीछे क्लिप पाथ के अंदर की थी, इंसर्ट, इलिप्स, पॉलीगॉन, सर्कल। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट वैल्यू होती हैं, स्टार्स होता है या ट्रायंगल होती है। आप कोई भी यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक वेबसाइट भी बताई थी, उसके ऊपर आप जाके अगर आपको वैल्यूज नहीं आती तो उसके ऊपर आप जाके ले सकते हैं। ये हमारे पास शेप आउटसाइड होता क्या है, इसको हम दरअसल कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यानी कि ये आपके हमने शेप ऐड की है, ठीक है। आपका जो टेक्स्ट है शेप के बिल्कुल राइट पे आ रहा है, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो शेप के मुताबिक ही आए, तो आपको इस तरह कुछ नजर आएगा। ये देखें, शेप के मुताबिक आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है। इसको हम कैसे यहाँ पे लेके आते हैं, तो उसके लिए हम सिंपल जो टैग है यूज करते हैं शेप आउटसाइड, ठीक है। उसके अंदर हम वही वैल्यू ऐड करते हैं जो कि आपकी इस वाली पिक्चर की वैल्यू होती है। ये आपका वो वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपके पास डिफरेंस वैल्यू है। हमने यहाँ पे ये वाली रैबिट वैल्यू यूज की हुई है, तो आपके पास ये सिंपल की कोड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे उसकी वैल्यू हमने यूज की है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे शेप आउटसाइड, ठीक है। शेप आउटसाइड के बाद हम यहाँ पे ये वाली पॉलीगॉन की ये वैल्यू है, इसको आप कॉपी करें और इधर जाके आपने पेस्ट किया, ठीक है। इसको आप सेव करें। ये देखें, आपके टेक्स्ट अभी तक बिल्कुल वैसे, जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे ये देखें, ये आपकी पिक्चर के लिहाज से टेक्स्ट जो है वो अरेंज हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा मार्जिन हो यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ पहले हम क्या करते थे, हम सिंपल मार्जिन यूज करते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो टैग है उसको हम कहते हैं शेप मार्जिन। शेप मार्जिन, ठीक है। जितना चाहते हैं आप मार्जिन उतना ले सकते हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूं 30 पिक्सल, मैंने सेव किया। अब इसको रन करें, ये देखें, ये आपका 30 पिक्सल जो है वो मार्जिन यहाँ पे आ चुका है। आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10। इसको सेव करते हैं और इधर जाकर हम इसको रन करते हैं। ये देखें, आपका 10 मार्जिन यहाँ पे आ चुका है। तो अब यहाँ पे शेप चेंज करके देख लें, आपको ज्यादा समझ आएगी। तो यहाँ पे हम कोई भी लेते हैं, जैसे मैंने सर्कल लिया, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया और क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाके इस वाली फर्स्ट लाइन को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। पेस्ट किया मैंने, ठीक है। और नीचे वाली के अंदर हम जस्ट सर्कल की वैल्यू लिखेंगे। इसको सेव करें आप और देन आप जाके यहाँ पे ये देखें, ये आपका सर्कल आ चुका है, ठीक है। ये आपके हमने यहाँ जो मार्जिन यूज किया है वो भी आपको अच्छे से यहाँ पे नजर आ रहा है। इसी तरह आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू जो हैं वो यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे अगर एरो यूज करना है तो आप इसको कंट्रोल सी से कॉपी करें, इसको रिमूव किया, पेस्ट किया और देन आप यहाँ से ये वाली वैल्यू हटाएंगे और ये वाली वैल्यू आप यहाँ से पॉलीगॉन की कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, देन कंट्रोल एस किया हमने और इसको जाके यहाँ पे रन करें। ये देखें, ये आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल पिक्चर के लिहाज से सेट हो चुका है। तो हम इसको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं। अगर किसी ने क्लिप पाथ वाली वीडियो नहीं देखी या नहीं की तो पिछले वाली जो वीडियो है हमारी वो क्लिप पाथ के, आप वो जाके देख सकते हैं। देन ही आप इस शेप आउटसाइड को यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी समझ आई होगी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें और इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए चैनल के साथ रहें।